हार्दिक पांड्या ने तो मैच जिताया है यार। क्या पेस की इनिंग्स, कंट्रोल्ड हिटिंग, सिचुएशन के हिसाब से डिफिकल्ट मैच, डिफिकल्ट सिचुएशन, इंपॉर्टेंट मैच। और क्या गजब खेला, इसलिए हार्दिक पांड्या को मिलेंगे 8.5 आउट ऑफ 10। पर स्काई क्या कर रहा है यार? 4 मैचेस लगातार इतना बड़ा प्लेयर, घटिया परफॉर्मेंस, सेम आउट, जीरो। बटलर के प्लान के आगे एकदम दब के रह गया वो। इसलिए सूर्या को मिलेंगे आउट ऑफ 10 सिर्फ। हाय एंड वेलकम टू मिडिल ऑफ द बैट। तो इंडिया सीरीज जीत गई है, बहुत बहुत बधाई आप सबको। क्या गजब मैच था यार, इधर उधर इधर उधर। इस पूरी सीरीज में मोर देन कौन ज्यादा अच्छा खेला है से ज्यादा था कि किसने ज्यादा गलतियां करी, और आज फिर इंग्लैंड ने ज्यादा करी और हम सीरीज जीत गए। पर हार्दिक पांड्या और शिवम दुबे की वो पार्टनरशिप यार, दैट इज आवर फर्स्ट टॉकिंग पॉइंट। बेहतरीन गेम। पर एक बहुत कंट्रोवर्शियल पॉइंट था इस गेम में, जो एक्चुअली जिसका फेवर हमको मिला, और दैट इज आवर सेकंड टॉकिंग पॉइंट। बट इंग्लैंड क्या स्टूपिड स्टूपिड गेम खेली है, नॉट जस्ट टुडे, पूरी सीरीज में। थर्ड टॉकिंग पॉइंट में उस पर बात करेंगे। बाय द वे, मिडिल ऑफ द बैट के पॉइंट्स बहुत बड़े प्लेटफॉर्म पे डिस्कस हुए। पिछला मैच जो था उसके बाद मिडिल ऑफ द बैट में जो अपना वीडियो रिलीज हुआ था रात को ही, वो चारों पॉइंट्स अगले दिन क्रिक बज में उनके एक्सपर्ट्स ने बोले। माइकल वॉन, जहीर खान, दिनेश कार्तिक, चारों पॉइंट। सूर्या सेम डिसमिसल एवरी टाइम। क्या सूर्या नहीं, सैमसन सेम डिसमिसल एवरी टाइम। क्या सूर्या की कैप्टनसी उसकी बैटिंग को अफेक्ट कर रही है? वरुण चक्रवर्ती का गजब परफॉर्मेंस, खैर वो जनरल बात थी। एंड वेयर डिड इंडिया लूज, एग्जैक्टली वर्ड टू वर्ड। तो मिडिल ऑफ द बैट को रिकग्निशन मिल रहा है, एंड कांग्रेट्स टू ऑल ऑफ यू फॉर दैट। ओके, मूविंग फॉरवर्ड, उसके बाद चलेंगे हमारी प्लेयर रेटिंग्स पे, एंड हम अपने एक्साइटेड फैंस से मिलेंगे क्योंकि इंडिया सीरीज जीत गई है। तो चलो शुरू करते हैं जल्दी। अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब टू द चैनल, आप भी अगर हमारे जैसे फैन है तो। लेट्स स्टार्ट ऑफ देम। फोर्थ T20 इंडिया वर्सेस इंग्लैंड, पुणे में। आज पहली बार इस सीरीज में हम टॉस हारे और पहली बार पहली बैटिंग करी। 3 चेंजेस टू आवर टीम: अर्शदीप सिंह इन, रिंकू इन, एंड शिवम दुबे इन, और वॉशिंगटन सुंदर बाहर, उसको हमने 1 दी थी पिछले बार। ध्रुव जुरैल बाहर एंड मोहम्मद शामी बाहर। इंडिया की बैटिंग आई। पहला ओवर तो ठीक है, बट फिर दूसरा ओवर किया साकिब महमूद ने, 3 विकेट लिए उसके। सैमसन फॉर 1, तिलक वर्मा पहली बॉल डक, गोल्डन डक, एंड सूर्य कुमार फॉर 0। ऐसी तैसी हो गई इंडिया की। पर फिर अभिषेक शर्मा और रिंकू सिंह ने अच्छा बिल्ड किया। 25-30, 25-30, दोनों ने 29, अभिषेक ने 30, रिंकू ने बनाए। एंड उसके बाद हार्दिक पांड्या एंड शिवम दुबे, इतना अच्छे से उनने बैटिंग करी, इतना समझदारी से बनाया, फिर खूब हिटिंग करी, खूब हिटिंग करी, बहुत बड़ी पार्टनरशिप करी। एक टाइम पे फिर लगने लगा था हमारे 200 बन जाएंगे, बट फिर आखिरी ओवर्स में उनने, आखिरी दो ओवर में उन लोग का कमबैक हुआ। इवेंचुअली हमने बनाया 181 फॉर 9। एंड इंग्लैंड की फिर बैटिंग आई, भयानक स्टार्ट। इस बार उनके विकेट्स ही नहीं गिरे, पूरा पावर प्ले विकेट नहीं गिरा। लास्ट बॉल ऑफ द पावर प्ले पे बेन डकेट आउट हो गया, तो आई थिंक 62 फॉर 1 उनके पावर प्ले में हुए। रन रेट अच्छा, बट फिर बटलर आउट हो गया जल्दी। बट फिर हैरी ब्रूक अच्छा खेल रहा था, थोड़ा बहुत सपोर्ट उसको मिल रहा था। लिविंगस्टन स्टार्ट किया, आउट किया, ऐसे ऐसे करके। कुछ खुद की गलतियां, कुछ हमारी थोड़ी अच्छी बॉलिंग कर करके वो लोग आउट होते गए होते गए होते गए। एंड में लास्ट 2 ओवर्स में 25 रन चाहिए थे, लास्ट ओवर में 19 रन चाहिए थे, एंड इंग्लैंड उसको नहीं कर पाई। फाइनली वी वन द सीरीज, वी वन द सीरीज 3-1। एंड अब मुंबई में हमको जो एक्सपेरिमेंट, ठीक है, अगेन विनिंग दैट मैच इज इंपॉर्टेंट, बट जो मैं एक्सपेरिमेंटेशन का बात पिछले मैच में बोल रहा था कि सीरीज जीत जाए फिर करें, सीरीज जीत गई। मुंबई भी जीतना है, 4-1 करना है। बट इट वॉज अ ग्रेट मैच ऑफ क्रिकेट, बट उसमें हार्दिक पांड्या का बहुत बहुत बड़ा रोल था। लेट्स डिस्कस दैट इन डिटेल। व्हाट अ नॉक हार्दिक पांड्या, इतना बढ़िया खेला, रिमाइंडेड मी ऑफ धोनी। क्यों मुझे लग रहा है कि बहुत ही अच्छी इनिंग्स थी। एक तो ये कि बहुत कंपोज था वो,
ग्रेजुअली उसने अपनी इनिंग्स बिल्ड की। शुरू में बहुत आराम से खेल रहा था, एक भी टाइम फ्लस्टर्ड नहीं लग रहा था। ऑल्सो पिछले मैच में भी वो यही ट्राई कर रहा था, बट ये चीज इतने अच्छे से हो नहीं पाई थी। ऑल्सो पार्टनर्स भी नहीं मिले थे उसको, बट एकदम कंपोज्ड इनिंग्स। सेकेंडली, बहुत अच्छे से रोल फॉलो किया। वही वाली बात कि टीम का जीतना जरूरी है, टीम का अच्छा करना जरूरी है। राशिद को वो प्ले आउट कर रहा था, क्योंकि दुबे इज अ बेटर बैट्समैन ऑफ स्पिन। फिर तीसरी, इसने सही टाइम पे एक्सेलरेशन शुरू किया। उसने बैट चेंज किया था, देखा होगा तुम लोग ने। एक ओवर के बाद फिर उसने बोला बैट चेंज, और बैट चेंज उसने हल्का बैट लिया हिटिंग के लिए। बैट चेंज किया उसने, एंड सही टाइम पे एक्सेलरेशन शुरू किया। एक्सेलरेशन में भी बहुत बहुत ही उसके रोल क्लियर था। राशिद को एंड तक दुबे ही मार रहा था, एंड वो बहुत बड़ा रीजन था कि हमारा अच्छा स्कोर बना। एंड में 10-20 रन कम हो गए, पर ओवरऑल अच्छा इसलिए बना क्योंकि हमने रशीद को डोमिनेट नहीं करने दिया, जैसा वो हर गेम में कर रहा था। वो दुबे कर रहा था, पर हार्दिक उसको स्ट्राइक दे रहा था, एंड हार्दिक फास्ट बॉलर्स को अटैक कर रहा था। और जब हिटिंग भी करी ना, अटैक फास्ट बॉलर्स को तो ठीक है, बट इट वॉज कंट्रोल्ड हिटिंग। अनदर पॉइंट, इट वॉज कंट्रोल्ड हिटिंग। एक्सट्रीम हिटिंग कर रहा था, ऐसा नहीं कि कंट्रोल्ड मतलब एकदम 6, 7, 8 की रन रेट, नहीं, बहुत मारे उसने। बट बाय कंट्रोल्ड हिटिंग आई मीन वो गैप्स ट्राई कर रहा था। आई थिंक सिर्फ इसका जो एक शॉट था पुल उसने किया था, वो प्लेयर के ऊपर से सिक्स था। अदरवाइज सारे शॉट्स वो गैप में ही हिट कर रहा था, जो सिक्सेस थे वो भी। तो इट वॉज एक्सट्रीम हिटिंग एंड इट वॉज कंट्रोल्ड हिटिंग। और क्या खेला है बंदा, मेरे ख्याल से वो मैन ऑफ द मैच पर, ठीक है शिवम दुबे को मिला है मैन ऑफ द मैच, वो भी बहुत अच्छा खेला। बट अगर मुझे देना होता तो मैन ऑफ द मैच में हार्दिक को देता, बिकॉज आई थिंक इट वॉज अ क्लीनर इनिंग्स। शिवम दुबे की भी बहुत अच्छी थी, पर हार्दिक फेल्ट मोर इन कंट्रोल ऑल द टाइम। नॉनदलेस बहुत ही अच्छा खेले दोनों, गजब पार्टनरशिप पूरी तरह हमको गेम में ले आए थे। बट एक चीज और हमको गेम में बहुत सपोर्ट करी है, देखते हैं वो क्या है। सेकेंड इनिंग्स में एक चीज हुई जिससे कंट्रोवर्सी तो थी, इंग्लैंड प्लेयर्स और इंग्लैंड मीडिया उस पे ऑब्जेक्ट करेंगे। हुआ क्या पहले देखते हैं कि शिवम दुबे को अपनी बैटिंग के एंड एंड में हेलमेट पे बॉल लगी, ठीक है। उसके बाद खेला वो, बट हेलमेट पे बॉल लगी। तो रूल ये है कि पहले ऐसा होता था कि किसी को कभी भी लगी तो सब्स्टिट्यूट आता था। जो सब्स्टिट्यूट आता था वो सिर्फ फील्डिंग कर सकता था, जैसा अभी भी आप देखते रमनदीप फील्डिंग कर रहा था काफी देर, वो एज ए सब्स्टिट्यूट आते जाते रहते हैं। बट सब्स्टिट्यूट कैन नॉट बोल नॉर बैट। पर ये नया रूल है कि जब किसी को सर पे बॉल लगती है, हेड इंजुरी है, तो कंकशन सब्स्टिट्यूट आता है। कंकशन सब्स्टिट्यूट जो होता है, ही कैन बैट और बॉल, ठीक है। पर रूल ये भी है कि जो प्लेयर को इंजरी हुई है उसके जैसी प्रोफाइल वाला प्लेयर आए। शिवम दुबे इज अ बैटिंग ऑलराउंडर, ठीक है। शिवम दुबे की जगह आया हर्षित राणा सेकेंड इनिंग्स में। हर्षित राणा ने ले लिए 3 विकेट्स, उनके मिडिल ऑर्डर, लोअर मिडिल ऑर्डर सबको निपटा दिया, और हम सीरीज जीत गए। अब बात यह है कि क्या हर्षित राणा लाइक फॉर लाइक रिप्लेसमेंट था, मतलब क्या शिवम दुबे की प्रोफाइल का बैट्समैन बॉलर है वो? नहीं, शिवम दुबे मोर बैटिंग ऑलराउंडर है। कभी जिंदगी में शिवम दुबे से 4 ओवर नहीं कराए होते सूर्या ने इन कंडीशंस में। हर्षित राणा ऑन दी अदर हैंड प्रॉपर फास्ट बॉलर है, ठीक है, उसका डेब्यू T20 था, पर आईपीएल में क्लासी फास्ट बॉलर रहा है। वो टेस्ट में, अभी बॉर्डर गावस्कर में, वो टेस्ट में प्रॉपर फास्ट बॉलर है, वो फ्रंट लाइन फास्ट बॉलर है। वो न्यू बॉल करता है, वो बैटिंग नहीं करता है। तो लाइक फॉर लाइक रिप्लेसमेंट तो नहीं था। आई आई एग्री, थोड़ा सा गलत हुआ, मतलब उनका गुस्सा होना वाजिब है, गलत तो हुआ। ये ऐसा है कि अगर हमारी इनिंग्स में उनके लिए ऐसा कुछ हो जाता तो उनको तब भी बहुत दिमाग खराब होता। ये ऐसा है कि लिविंगस्टन ने बैटिंग करी और उसकी जगह जब कोई आया तो मार्कवुड आ गया, क्योंकि लिविंगस्टन भी तो बॉलिंग करता है और मार्कवुड, दैट इज नॉट लाइक फॉर लाइक। बट हर्षित राणा ने 3 विकेट्स लिए, 33 रन दिए, इंपॉर्टेंट विकेट्स लिए, एंड हम मैच जीत गए। बट ये इंग्लैंड का बहुत, अदर देन दिस, इंग्लैंड का बहुत बहुत कंट्रीब्यूशन था हमारी इस विक्ट्री में। लेट्स सी दैट। इंग्लैंड ने इस पूरी सीरीज में स्टुपिडिटी की है बहुत सारी, आज भी की है, हमने भी की है, पर उनने हमारे से बहुत ज्यादा की।
बस एक स्टाइल ऑफ गेम, क्या सिचुएशन है, क्या गेम मैनेजमेंट है, कुछ नहीं। देयर इज जस्ट वन वे ऑफ प्लेइंग। आज के गेम की बात करते हैं। बहुत टाइम पे बहुत कंट्रोल में थी इंग्लैंड, पर चलो सिर्फ सेकंड इनिंग्स की बात करते हैं। एक्सट्रीमली अच्छा पावर प्ले, 62 फॉर नो लॉस। बेन डकेट लास्ट बॉल ऑफ द पावर प्ले, जबकि वो इतना अच्छा खेल चुका था, नहीं लास्ट बॉल पे भी हमको वैसे ही खेलना। 62 फॉर 0 और 62 फॉर 1 में बहुत फर्क होता है। सेट बैट्समैन, और बेन डकेट तो प्रॉपर टेस्ट प्लेयर है, वो तो ले जाता आगे तक। देन वरुण चक्रवर्ती, जिसने इस पूरी सीरीज में बहुत परेशान किया है सबको, हैरी ब्रुक को 3 बार आउट किया। आज हैरी ब्रुक गजब खेल रहा था, इतनी नीट एंड टाइडी इनिंग्स थी उसकी, एंड बहुत अच्छी स्ट्राइक रेट। वरुण चक्रवर्ती का लास्ट ओवर है, गेम इंग्लैंड के कंट्रोल में है, बट नहीं, एग्रेसिव मतलब एग्रेसिव, मतलब बॉलर देखे बिना एग्रेसिव, मतलब सिचुएशन देखे बिना एग्रेसिव। पिछले ओवर में 18 रन आए थे, और उसके बाद वरुण चक्रवर्ती का लास्ट ओवर था, उस ओवर में भी एक बाउंड्री आ चुकी थी। हैरी ब्रुक पीछे मार के, क्यों, हमको तो और रन चाहिए, और रन चाहिए, आउट हो गया। वापस इंडिया के पास गेम आ गया। अच्छा चलो, ब्रुक ने तो 50 मारी, उसके बाद ब्राइडन कार्स आया। वरुण चक्र भाई 3 बॉल रह गई थी उसकी, बस स्पेल की, नहीं खेल पा रहे हर बार, नहीं उड़ा के। देयर इज ओनली वन वे ऑफ डूइंग थिंग्स। आउट हो गया, तब तक इंग्लैंड का बहुत आ गया था, फिर वो एक ही ओवर में 2 विकेट हो गए। वापस सेकंड लास्ट ओवर में आदिल रशीद सिंगल्स के लिए मना कर रहा है, जबकि पिछले ओवर की लास्ट बॉल पे आदिल रशीद ने 6 मारा अर्शदीप को। 2 ओवर में 25 रन चाहिए थे, ओवरटर्न स्ट्राइक पे था, उसने शुरू में ही ओवर में चौका मारा। उसके बाद रशीद ने सिंगल टर्न डाउन किया। रशीद इज अ प्रॉपर बैट्समैन, और 2 ओवर में 25 कोई बहुत, और इनफैक्ट 11 बॉल पे 21 कोई बहुत ज्यादा नहीं होते। ओवरटन स्ट्राइक, और ओवरटन को भी नहीं, सिर्फ सिक्सेस का गेम है उसका। वो 4-5 डॉट बॉल खेल गया उस ओवर में, एक बाउंड्री मारी, एक डबल हुआ, वो भी कैच ड्रॉप के कारण। अगेन ओनली वन वे की सिक्सेस मारने। ओवरटन बोलता है मैं बेन स्टोक्स मेरा आइडल है, मैं बेन स्टोक्स की तरह खेलता हूं। दी अमाउंट ऑफ सिंगल्स एंड डबल्स बेन स्टोक्स यूज्ड टू टेक। गेम हर रन इंपॉर्टेंट है वहां पे, आदिल रशीद पूरी सीरीज में अच्छी बैटिंग किया है। आदिल रशीद खुद ही सिंगल टर्न डाउन कर रहा है, और ओवरटन वहां पे सिर्फ सिक्सेस ट्राई कर रहा है। तो स्टूपिड परफॉर्मेंस। वहां पे सिर्फ एक एक्सपीरियंस बैट्समैन है, दैट इज जॉस बटलर, वो दिख रहा है, पता नहीं क्या कर रहे हैं। अच्छा है, हमें उनके प्लेयर्स को रेट नहीं करना, हमारे वालों ने भी बहुत की है ऐसी चीज, तो अपन अपने प्लेयर्स को ही रेट करते हैं। लेट्स मूव ऑन टू प्लेयर रेटिंग्स। आज की प्लेयर रेटिंग्स थोड़ी डिफरेंट है, क्योंकि आज 12 प्लेयर्स रेट होंगे। सबसे पहले बैटिंग से स्टार्ट करते हैं। संजू सैमसन, यार फिर वही डिसमिसल, 3 बार नहीं, अब 4 बार सेम डिसमिसल। तुम वो शॉट ग्राउंड शॉट खेल सकते थे। पुअर परफॉर्मेंस, फील्डिंग में भी पुअर, उसने कैच भी छोड़ा। मेरे को कोई रीजन नहीं है कोई भी पॉइंट देने का। संजू सैमसन गेट्स अ 0 आउट ऑफ 10। उसके बाद अभिषेक शर्मा अच्छा खेला, सेंसिबली खेला। आज उसने एक डिफरेंट एस्पेक्ट दिखाया अपने गेम का। उसने आज गजब के ग्राउंड शॉट्स मारे यार। जो भी फुल बॉल्स थी उन पे वो उठा के नहीं मार रहा था, वो ग्राउंडेड मार रहा था। एंड जो हाई बॉल्स थी, क्योंकि उसकी रीच है, उस पे मार रहा था। तो कंट्रोल्ड इनिंग्स। जो आउट हुआ उस पे भी फ्रस्ट्रेटेड था, क्योंकि वो कुछ और शॉट ट्राई कर रहा था, बट गुड इनिंग्स, बिल्डअप अच्छा किया। इसलिए अभिषेक शर्मा को मैं दूंगा 6 आउट ऑफ 10। उसके बाद तिलक वर्मा, वेरी रैश, बिल्कुल एक्सपेक्टेड नहीं है। जब आप बड़े प्लेयर वाली इमेज बनती है, तो आपको बड़े प्लेयर टाइप खेलना पड़ता है। बहुत बुरा शॉट, फर्स्ट बॉल 0। अगेन 0 ही दे रहा था, पर वो जो फील्डिंग एफर्ट था उसका, जिसके कारण उसने एक बाउंड्री बचाई, आधा मार्क उसके लिए दे दूंगा। तो तिलक वर्मा गेट्स 0.5 आउट ऑफ 10। फिर आता है सूर्या। आई एम सीरियसली वरिड। कैप्टनसी की रीजन है या क्या रीजन है, पर सूर्या के बिना हम रन्स नहीं बना सकते कंसिस्टेंटली। बहुत पुअर बैटिंग। बटलर ने पूरा प्लान किया, वहीं पास में फील्डर बुलाया, वही बॉल की वैसे ही आउट हो गया, पता नहीं क्या कर रहा था। एंड अगेन अनदर 0 ही दे रहा था मैं, बट उसकी कैप्टनसी बहुत अच्छी थी, एंड उसने चेंजेस अच्छे किए। हर्षित राणा अच्छी कर रहा था, तो उसको कराया। तो सूर्या गेट्स 1.5 आउट ऑफ 10। फिर आया रिंकू सिंह, वेरी गुड बैटिंग, अगेन सेंसिबल बैटिंग परफॉर्मेंस। ठीक है, रैश शॉट्स थे उसके, बढ़ के जो पीछे चला गया था वगैरह, बट जो वो पुल था, जो उसने थोड़ा सा फ्लिक कर दिया था, क्योंकि वहां फील्डर था, तो उसने फाइन मार दिया था, जो 6 गई थी।
लवली बैटिंग, बट हाँ डिसेंट रन रेट से खेला पर बिल्डअप इनिंग्स बिल्ड करने के लिए अच्छा रोल प्ले किया. सो रिंकू सिंह गेट्स अ 5.5 आउट ऑफ 10. फिर आए शिवम दुबे और हार्दिक पांड्या. दोनों की क्या पार्टनरशिप, दोनों के रोल्स एकदम बढ़िया. हार्दिक पे हम डिटेल में बात कर ही चुके हैं, पर बहुत ही बढ़िया. शिवम दुबे ने मस्त स्पिनर को टारगेट किया. शुरू में स्ट्रगल कर रहा था बट बिल्ड किया. एंड शिवम दुबे एंड हार्दिक पांड्या, both of them get an 8.5 out of 10 because बढ़िया बैटिंग परफॉर्मेंस थी दोनों की. एंड उसके बाद हम अपनी फील्डिंग पे आते हैं. फिर हमारी बॉलिंग आई. बॉलिंग में पहले अर्शदीप ने किया. अर्शदीप ओके ओके परफॉर्मेंस. शुरू में रन्स कंसीड हुए, बाद में उसने डिसेंट कमबैक किया, बट राशिद ने उसको 6 मार दिया था. तब तक वो ओवर बहुत अच्छा हो रहा था, एक विकेट लिया. एंड देयरफॉर अर्शदीप गेट्स अ 5 आउट ऑफ 10. देन कम द 3 स्पिनर्स, जिसमें सबसे पहले रवि बिश्नोई. रवि बिश्नोई एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस, 3 विकेट्स एंड 3 वेरी इंपॉर्टेंट विकेट्स. रन रेट भी उसने बहुत अच्छे से कंट्रोल में रखी. बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस. रवि बिश्नोई गेट्स 8 आउट ऑफ 10. वरुण चक्रवर्ती अनदर गुड परफॉर्मेंस. बहुत विकेट्स नहीं ले पा रहा था वो, बट एकदम रोक के रख रहा था. रन रेट कंट्रोल थी. जब थोड़ा सा पड़ा भी तो उसने कमबैक अच्छा किया. एंड बाद में उसको 2 विकेट्स गिफ्ट मिल गए, जो इंग्लैंड की बेवकूफी थी, बट नॉनदलेस वरुण चक्रवर्ती गेट्स अ 7 आउट ऑफ 10. एंड अक्षर पटेल, हाँ ठीक है, बहुत इंपैक्ट नहीं कर पाया. बैटिंग में भी खराब किया उसने. ठीक है, बहुत मौका भी नहीं था. एंड बॉलिंग में भी हाँ स्ट्रगल कर रहा था, बट टुक अ वेरी इंपॉर्टेंट विकेट ऑफ फिल सॉल्ट, क्योंकि सॉल्ट अगर टिक जाता तो वो और आगे ले जाते. बट स्टिल कुछ खास नहीं. 5.5 आउट ऑफ 10. एंड जो हमारा कंकशन सब था, हर्षित राणा डेब्यू हो गया उसका, और क्या ड्रीम डेब्यू हो गया. मतलब प्लेइंग 11 में नहीं था, फिर आ गया, और आ गया. एक ओवर के अलावा उसने बहुत अच्छी बॉलिंग, उस ओवर में भी ठहर, मतलब प्लान, वो बॉलर अच्छा स्मार्ट है. अभी बीजीटी में भी हमने देखा था. 3 विकेट्स फॉर हिम, वेरी गुड परफॉर्मेंस ऑन हिज डेब्यू. ही गेट्स अ 7.5 आउट ऑफ 10. दिस इज अ फैन चैनल, इंडियन क्रिकेट का फैन चैनल, और आप सब फैंस हैं. तो हमारे फैन रिएक्शन सेगमेंट में, जिसको फैन कैम भी बोलते हैं, उसमें आपको किसी में भी कोई भी मैच के बाद अपना रिएक्शन देना है. जस्ट फिल इन द फॉर्म इन द डिस्क्रिप्शन एंड इन द फर्स्ट कमेंट, और आप हमारे फैन वीडियोस में फीचर करेंगे. हाँ जी, सबसे पहले तो देखो, ये ऐसे मैचेस देखने में बहुत मज़ा आती है जो कमबैक वाले मैचेस रहते हैं, क्योंकि शुरुआत में अपनी इंडिया की बैटिंग के टाइम पे अपना टॉप ऑर्डर कोलैप्स कर दिया, फिर अपने मिडिल ऑर्डर ने पूरा संभाला अपने आप को, हमको मैच में एक तरीके से वापसी करवा दी, क्योंकि रिंकू सिंह ने रन मारे, हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे ने वो जो इनिंग्स खेले, और किसी भी पॉइंट पे कभी भी फियरलेस क्रिकेट को छोड़ा नहीं. क्योंकि जब सेकंड इनिंग्स चालू हुई तो इंग्लैंड डोमिनेट कर रही थी, लेकिन हमने तब भी स्पिन डलवाई, पावर प्ले में स्पिन डलवाई, हमको विकेट्स मिले, वहां पे हमारी कमबैक हुई. लेकिन यहाँ पे ये प्रॉब्लम आती है कि कई का जब ये फियरलेस क्रिकेट काम नहीं करता है तो हम इंडियन फैंस बहुत जल्दी पॉइंट करते हैं कि बहुत स्टूपिडिटी थी. आई थिंक दिस अ वेरी थिन लाइन बिटवीन एग्जीक्यूटिंग द फियरलेस क्रिकेट. जब वो एग्जीक्यूट नहीं होता है तो हमको लगता है कि यार ये बहुत खराब तरीका है खेलने का, लेकिन जब एग्जीक्यूट होता है तो हमको देखने में मज़ा भी बहुत आता है. और देखें तो रीसेंट टाइम में T20 क्रिकेट में इंडियन टीम फियरलेस क्रिकेट खेलती आ रही है, और मोर ऑफन देन नॉट वो लोग जीतते भी आ रही है. तो आई थिंक ये फियरलेस क्रिकेट को पुश करते रहना है, और आई थिंक ऐसे ही करके हम लोग सीरीज जीतेंगे. एंड आई थिंक अभी तो सारे यंगस्टर्स हैं, तो यंगस्टर्स को ऐसे खेलते देखने में मज़ा भी आता है. ओके. एंड जो पॉइंट आपने स्पिन डलवाने वाला किया, जब स्पिन हो रही थी, आज मेरे को लग रहा था हमारी सेकंड बॉलिंग आई है, ड्यू ना पड़े, टॉवेल्स निकल आए थे, ड्यू थोड़ी बहुत पड़ रही थी, पर थैंकफुली इतनी नहीं पड़ी कि हमारा स्पिन इनइफेक्टिव हो गया. हर्षित राणा के आने से हमारे को हेल्प भी मिल गई, बट ड्यू बहुत ज्यादा पड़ती तो मैं सही में सोच रहा था कि स्पिन के बिना क्या करते यार, मैच निकल सकता था. फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशंस, हम सीरीज जीत गए. एक पॉइंट था जिसमें कंकशन सब्स्टिट्यूट में हर्षित राणा आए थे. उन्होंने 3 विकेट लिए, जो कि इंग्लैंड के लिए एक डिसएडवांटेज रहा. यही बात हमारी इंडिया की बैटिंग की करे तो सूर्य कुमार यादव और संजू सैमसंग, जो कि पूरी सीरीज़ में बहुत अच्छा नहीं खेले, एक हार्दिक पांड्या और एक शिवम दुबे, जिन्होंने हमें अच्छा एक टारगेट अचीव कर दिए. बॉलिंग की बात करें तो थैंकफुली जो हमारे
हर्षित राणा एंड वरुण चक्रवर्ती एंड फाइनली रवि बिश्नोई ने जो विकेट लिए हैं, उसकी वजह से आज का मैच हम जीत चुके एंड फाइनली हम सीरीज भी जीत चुके थे। यही बात हम फ्यूचर की करें तो फ्यूचर में हमें ये चीज़ सीख के चलनी पड़ेगी, ताकि हमारे जो बाकी की बैटिंग जो है चीज़ें वो हम सुधार पाए। हमें एक दो पेसर्स की बहुत ज़्यादा नीड है, जो कि इस सीरीज़ में नहीं दिखी वो चीज़। यार सूर्य और संजू सैमसन का तो सीरियस प्रॉब्लम, मतलब संजू सैमसन की तो चलो शॉर्ट बॉल वो क्लियर प्रॉब्लम दिख रही है कि शॉर्ट बॉल नहीं खेल पा रहा है, और इंग्लैंड के पास पेस बहुत अच्छा है। बट सूर्या को क्या हो गया यार? सूर्या का तो मेरे ख्याल से सिर्फ टेम्परामेंट वाली बात है, ओवर एग्रेशन जो पिछले वीडियो में बोला था वही है। अदरवाइज टेक्निक सूर्या की ऐसी है कि कोई उसमें फॉल्ट नहीं है। क्या मैच था, सीरीज डिसाइडर, और ऐसा T20 मैच देख के एकदम वीकेंड तो बन ही गया है। मैं तो कहूँगा कि इंडिया के लिए पुणे का ग्राउंड बहुत अच्छा रिकॉर्ड नहीं देता है, बट स्टिल जैसी बैटिंग की है हम लोग ने, मतलब एट द लॉस एट द स्टार्टिंग में तो फास्ट बॉलर्स को बस आगे बढ़ के मारना है, सबको स्टार्ट चाहिए, सबको हीरो बनना है, बट स्टिल इंडिया की टीम ने ये दिखा दिया है कि अगर इतने विकेट गए हैं तो लास्ट में जाके हार्दिक पांड्या ने स्टेबलाइज किया एंड शिवम दुबे ने, जो बहुत अच्छा था। बट ओवरऑल आई वुड से कि दोनों साइड का अप एंड डाउन ही चला, बहुत अच्छा नहीं था। आई वुड से इंडिया का स्ट्रगल फास्ट बॉलर्स के अगेंस्ट चल रहा है एंड इंग्लैंड तो स्पिन खेल ही नहीं पा रहा है, एकदम ऐसा लग रहा है। ना वरुण चक्रवर्ती ना रवि बिश्नोई किसी को रीड नहीं कर पाता। बट ओवरऑल पार्टनरशिप्स बहुत अच्छी गई एंड गेम बहुत एंड तक गया, विच वॉज वेरी गुड टू सी। एंड ऐसे एक्साइटिंग मैचेस देखने में ही तो मज़ा आता है। एंड एंड में तो यही कहना चाहूँगा कि भले ही इंग्लैंड ने ये गेम इन्वेंट किया है, बट इंडिया अपनी स्पिन से ये गेम को चला रहा है। सो या साइन ऑफ। बट यार डोमिनेटिंग सीरीज तो नहीं थी, और ज्यादा एक्सपेक्टेशन थी। साउथ अफ्रीका वाली सीरीज, इन साउथ अफ्रीका में लग रहा था कि बाप रे क्या खतरनाक टीम है, इनको कौन हरा सकता है। पर इस सीरीज में वो फियरलेस क्रिकेट वाले ब्रांड ना रेकलेसनेस में जाते हुए दिखा है। हमारा बहुत बड़ा कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर इंग्लैंड की स्टुपिडिटी भी है इस सीरीज विक्ट्री में। एज ऐसे ऑस्ट्रेलिया होती तो निकालती इनमें से मैचेस, क्योंकि इंग्लैंड ने बहुत बार हमको वापस दे दिया मैच, हमने उनको बहुत मौके दिए। एनीवे, गुड टू सी कि सीरीज 4 मैच में ही जीत गए हम ऑलरेडी। इंडिया सीरीज जीत गई है 3-1 ऑलरेडी 4 गेम में ही। अभी मुंबई है, पहले वीडियो से हम लोग प्रिडिक्शन कर रहे हैं 4-1 का, दैट इज स्टिल ऑन। मुंबई वाले मैच के बाद फिर मिलेंगे, होपफुली 4-1 हो गया होगा तब, एंड देन वी विल मूव ऑन टू दी ओडीआई सीरीज, जहां हमारे बिग गन्स विराट कोहली, रोहित शर्मा वापस आ रहे हैं। विराट कोहली का आज जो बोल्ड हुआ वो बहुत खराब था, बट आई होप तब तक फॉर्म में आ जाए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग मिडल ऑफ द बैट। आई विल सी यू आफ्टर द नेक्स्ट मैच, जस्ट लाइक हम हर मैच के बाद गप्पे मारते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।